हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है और किस सिनारियो में हम लोग व्हाइल लूप यूज़ करेंगे और किस सिनारियो में हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो एज ए बिगिनर हमें लगता है कि व्हाइल लूप और फॉर लूप दोनों सेम है। हम जब चाहें तब फॉर लूप यूज़ कर ले और उस जगह पे हम लोग व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, और व्हाइल लूप की जगह पे हम लोग फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंस है, वो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सपोज करो कि हमें एक एरे को ट्रावर्स करना है। तो एरे को ट्रावर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट इंडेक्स तक जाते हैं। तो हम लोग यूजुअली फॉर लूप यूज़ करते हैं एरे को ट्रावर्स करने के लिए। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आई इंडेक्स नंबर लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं एंड देन कब तक चलाते हैं, आई को प्लस प्लस करते हैं जब तक कि वो एरे के लेंथ के इक्वल ना हो जाए, या तो एरे के लेंथ के इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सपोज करो यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करना है, तो व्हाइल लूप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये है, हम लोग क्या करेंगे, आई को जीरो से स्टार्ट करेंगे और कंडीशन में लिख देंगे, ये वाला कंडीशन डालेंगे हम, जब तक आई लेंथ से छोटा है या लेंथ के बराबर है, जब तक हम लोग ट्रावर्स करेंगे, अपनी व्हाइल लूप को कंटिन्यू रखेंगे। और जब भी वो हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, और जब भी वो क्रॉस करेगा, इस वाले कंडीशन को क्रॉस करेगा, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और व्हाइल लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा, आइटरेट करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप से भी ट्रावर्स कर सकते हैं एरे को, और फॉर लूप से भी ट्रावर्स कर सकते हैं एरे को, क्योंकि हमें पता रहता है कि एग्जैक्टली साइज क्या है एरे का। इस वाले मेथड से हम लोग साइज का पता कर लेते हैं। एरे डॉट लेंथ से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि एरे का एक्चुअल साइज क्या है बिना एरे को ट्रावर्स किए। लेकिन एक हमारे पास है लिंक लिस्ट। सपोज करो कि हमारे पास लिंक लिस्ट है और हम लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना चाहते हैं। तो ट्रावर्स करने के लिए हम हेड से, हमेशा एंट्री होती है हमारी लिंक लिस्ट में, हम हेड से ही एंट्री करते हैं, और एक ही एंट्री पॉइंट होता है लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करने का। तो सपोज करो हम यहाँ से एंट्री करते हैं, पहले वाले नोड पे जाते हैं, देन सेकंड वाले नोड पे जाते हैं, देन थर्ड वाले नोड पे जाते हैं, देन एंड सो ऑन, और भी नोड हो सकते हैं इसके आगे, और लास्ट में नल होता है। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता है कि इस लिंक लिस्ट की साइज़ क्या है। तो जब भी हमें एग्जैक्टली साइज़ ना पता हो कि हमें अपने आइटरेशन को कितनी बार चलाना है, वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग फॉर लूप नहीं यूज कर सकते हैं। सपोज करो आप यहाँ पे फॉर लूप यूज करना चाहते हो ये, तो आप आई को तो जीरो से स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आप क्या करोगे, ये वाला कंडीशन आप कैसे लगाओगे कि हम लोग जब तक कि लिंक लिस्ट का लेंथ लास्ट इंडेक्स पे ना पहुंच जाएं, तब तक हम लोग इस लूप को चलाएंगे। इस वाले कंडीशन को आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ना एग्जैक्टली पता नहीं है कि लिंक लिस्ट का साइज़ क्या है। तो जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि साइज़ क्या है या हमें आइटरेशन कितनी बार चलाना है, वहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं रहता है कि हम अपने लूप को कितनी बार चलाने वाले हैं, या कितनी बार हमारा लूप या आइटरेशन करेगा, कितनी बार चलेगा, वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। अब व्हाइल लूप यहाँ पे यूज करने का, अब यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं व्हाइल लूप का, और फॉर लूप का सिंटैक्स यहाँ पे है ये। अब व्हाइल लूप यहाँ पे कैसे यूज करते हैं यार, हम लोग अपने लूप को तब तक चलाते हैं जब तक कि हमें नोड नल ना मिल जाए, यानी कि करंट नोड, हमारा करंट नोड ये माना जाएगा। हम लोग हेड को ना करंट नोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और हेड अपनी जगह पे रहता है, और करंट नोड से हम लोग वन बाय वन विजिट करते रहते हैं नोड पे। तो मान लो कि यहाँ पे आए, हमें डेटा भी मिल गया और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी मिल गया, फिर यहाँ पे आए, हमें डेटा भी मिल गया और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी मिल गया, फिर यहाँ पे आ गए तो हमें डेटा भी मिल गया और नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी मिल गया। अब जब भी हम नेक्स्ट नोड पे पहुँचेंगे ना, तो वहाँ पे हमें नल मिलेगा, और जहाँ पे हमें नल मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये एंडिंग है, ये एंड पॉइंट है लिंक लिस्ट का। इससे आगे हमारा लिंक लिस्ट नहीं है, इससे आगे कोई भी नोड नहीं है, और अपने लूप को हम लोग वहीं तक चलाते हैं। यहाँ पे आप व्हाइल लूप में कंडीशन देख सकते हैं कि कर इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक कि कर नल नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लूप को कंटिन्यू रखेंगे और अपने करंट नोड को नेक्स्ट करते रहेंगे, यानी कि करंट नोड है उसको एक नोड से आगे करते रहेंगे। सपोज हम पहले यहाँ पे थे, अब कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे आ गए, देन अगेन लूप चलेगा तो कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट का मतलब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, देन अगेन एक लूप चलेगा तो कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे, और जब यहाँ पे आएंगे तो कर इज नॉट इक्वल टू नल, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब की बार ना कर जो है वो इक्वल है नल के।
इसी तरह से यार अगर हमें साइज़ फाइंड करना हो कि लिंक लिस्ट का साइज़ क्या है, तो लिंक लिस्ट का साइज़ फाइंड करने के लिए ये वाला कोड है हमारा। हम एक वेरिएबल लेंगे टोटल या काउंट या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और अपने लूप को स्टार्ट करेंगे, व्हाइल लूप को, और हेड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक नोड पे पहुंचेंगे हम लोग और टोटल को प्लस प्लस कर देंगे, अपने वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे। 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ। अपने वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, और अगेन नेक्स्ट वाले नोड पे जाएंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल को प्लस प्लस कर देंगे। देन अगेन हम लोग इस वाले पे जाएंगे और फिर हम लोग टोटल को प्लस प्लस करेंगे। तो 1 2 3 हो गया अभी। अब क्या होगा कि कर डॉट नेक्स्ट जब आएगा तो हम लोग नल पे पहुंच जाएंगे। देन ये वाली कंडीशन हमारी तुरंत फॉल्स हो जाएगी और फिर हम अंदर नहीं आ सकते। तो इस हिसाब से हमारा 1 2 3 क्या हो गया, टोटल आ गया, यानी कि लेंथ हो गई लिंक लिस्ट की 3। तो जब भी हमें लेंथ निकालना होता है या जब भी हमें लिंक लिस्ट की कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना, तो वहाँ पे आप व्हाइल लूप को ही यूज करोगे। मोस्ट ऑफ दी केसेस में सिर्फ और सिर्फ व्हाइल लूप यूज करोगे, क्योंकि लिंक लिस्ट में हमें साइज़ का पता नहीं रहता है। हाँ, अगर एक बार आपने व्हाइल लूप से साइज़ को फाइंड कर लिया, देन आप फॉर लूप यूज करके आप किसी भी नोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें सेकेंड नोड की वैल्यू चाहिए तो हम अपने लूप को 2 बार चलाएंगे, 1 और 2, तो हमें दूसरे वाले की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से जब भी हमारे पास एग्जैक्टली नहीं पता रहता है कि हमें कितनी बार अपने लूप को आइटरेट करना है, वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। जो हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि हाँ हमें इतनी बार अपने लूप को आइटरेट करना है। जैसे कि एरे के केस में हमें साइज पता रहता है, तो हमें पता है कि हमारे एरे का जो लेंथ है वो 10 है, तो हम 10 टाइम्स चला देंगे अपने लूप को। लेकिन लिंक लिस्ट में हमें नहीं पता कि हमारी लिंक लिस्ट का लेंथ कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि जब भी हमारा नल आएगा ना, किसी भी नोड की वैल्यू जब हमें नल मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमारी एंडिंग पॉइंट यही है लिंक लिस्ट की। तो हम इस कंडीशन पे हम अपने लूप को चलाते हैं, तो यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है यार, व्हाइल लूप का यूज करते हैं और फॉर लूप का यूज करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। एंड अगर आपको व्हाइल लूप और फॉर लूप समझ में आया हो और उनके डिफरेंसेस समझ में आया, तो यार वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।